अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब सर्दियाँ हों और मज़े मज़े के हलवे ना बना के खाए जाएं, ऐसा तो वही हो नहीं सकता ना। तो आज जी हम बहुत ही ज़बरदस्त सा बेसन का हलवा बनाने वाले हैं। इतनी बेहतरीन रेसिपी है। रेसिपी तो वैसे मेरी मम्मा की है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब सबसे पहले हमने इसके लिए शुगर सिरप रेडी करना है। तो उसके लिए हम एक पैन में 1 कप ले लेंगे चीनी और इसके अंदर हमने 1 कप ही ऐड कर देना है पानी। इसके साथ ही 6 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं मैंने इसके अंदर और इसको बस हमने पका लेना है कि चीनी बस डिज़ोल्व हो जाए। कोई ऐसा शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब जी हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद जी हमें यहाँ पे 2 कप चाहिए होगा घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 कप ऐड कर देंगे बेसन। और बेसन को डालने से पहले आपने अच्छे से इसको छान लेना है। इसके साथ ही 1/3 कप ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सूजी। अब जी हमने इसको हल्की आंच पे भूनना है। ये सबसे मेन स्टेप है। अगर तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना तो आपका सारा हलवा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने इसको हल्की आंच पे भूनते जाना है। देखें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल घी में मेल्ट होते जाएंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जाएगी। अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे ना एकदम से बेसन जो होगा वो जल जाएगा और आपका हलवा कड़वा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसकी अच्छे से बुनाई करते हुए। इसके अंदर जो सूजी होगी वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी, जिस तरह कड़क होती है ना उस तरह से। और जो बेसन होगा उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। ये देखें जी येलो कलर से इसका कितना अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है, कितना प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब जी हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। इसके बाद जी हमें चाहिए होंगे 4 अंडे और इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। अब हमने दूध अंडों में ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लेना है। मामा ने ये हलवा शुरू से बनाती हुई आ रही है। जिसने भी ये हलवा खाया ना सब इतनी तारीफ़ें करते हैं ना। अभी भी कितने लोग आके बोल रहे होते हैं कि आंटी आप जो वो बेसन का हलवा बनाती थी ना कमाल होता था वो। तो यहाँ पे जी हमने अंडे अच्छे से मिक्स कर लिए। इसके बाद जी यहाँ पे हमारा बेसन जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम इसके अंदर जो चीनी हमने मेल्ट करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। अगर हम गरम गरम के अंदर ये ऐड करेंगे ना तो वो एकदम से वो जैसे छींटे नहीं होती वो शोर से करती है, तो आपके हाथ पे छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए आपने हल्का सा इसको ठंडा करके फिर ऐड करना है। हल्का सा मिक्स कर दिया। इसके बाद जो हमने दूध के अंदर अंडे मिक्स किए थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जी हमने इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेना है, ठीक है। और इसको हल्की और दरमियानी से मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको दोबारा से कुक करना है। इसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर नारियल ऐड कर रही हूँ। इसके साथ कुछ बादाम जिसको बॉईल करके छिलका उतार के मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके साथ ही हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और बस जब हमने इसको कुक करते रहना है, अच्छे से हिलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छा आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये वाले पसंद है ये ऐड कर लें। इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जी बस देखिए हम इस तरह इसको मिक्स करते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। तो ये देखना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो हमने सूजी डाली है ना वो इसको थोड़ा सा लाइट वेट कर देती है, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़रा हैवी सा लगता है। अगर हम खाली बेसन का हलवा बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और 1-2 चम्मच लेके ना ऐसे दिल भरा भरा सा होने लग जाता है। तो ये जब सूजी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ना तो उससे जो फ्लेवर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हलवा बहुत लाइट वेट सा हो जाता है और इतने मज़े का लगता है ना खाने में भी वो। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से ये थिक होने लग गया है और ये देखें ज़बरदस्त सब यहाँ पे ये हलवा बिल्कुल ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। ये देख रहे होंगे आप। ये देखिए जी कितना अच्छा से इसका टेक्सचर भी आ रहा है। अब हमने इसको 2-3 मिनट मज़ीद कुक करना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और एक बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है ना वो आ जाए, ठीक है। 2-3 मिनट कुक करने के बाद बस हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद जी हमने इसकी गार्निशिंग वगैरह कर लेनी है। तो उसके लिए जो मैंने वही वाले ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लिए हैं जो हमने पहले भी इसके अंदर ऐड किए हैं। थोड़े से बादाम हैं जिसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन क्रश कर लिया है। इसके बाद 1-2 साबुत बादाम है और साथ ही थोड़े से नारियल के पीसेस हैं, तो हम इसके ऊपर वो ऐड कर देंगे। देखिए कितने मज़े का ये हलवा लग रहा है ना। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सब हमारा हलवा गार्निश भी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके आगे मैंने रेसिपी कार्ड भी प्रोवाइड किया हुआ है आपको, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये देखें ये है जी, स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको ईजी होगा बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।